दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि इंटरव्यूज़ के लिए वो कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं अपने 25 साल के लंबे अनुभव के आधार पर आपको 7 ऐसे सुझाव देना चाहूँगा जो आपको बहुत सहायक हो सकते हैं इंटरव्यू में के समय पे। पहली बात हमेशा याद रखें, जब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, जिस कंपनी में आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, हमेशा याद रखें कि उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी उनके इंटरनेट, उनके वेबसाइट या अपने फ्रेंड से या सोशल मीडिया से या उस कंपनी के किसी ब्लॉग से पूरी जानकारी हासिल करें। वो कंपनी किन प्रोडक्ट्स को बनाती है, वो कंपनी किन सर्विसेज के अंदर एंगेज्ड है, उसके लिए कस्टमर्स का फीडबैक कैसा है, उसके यहाँ किस प्रकार की एक्टिविटीज़ चलती हैं, ये सारी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और उसके आधार पर आप उस कंपनी के अंदर किस प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज़ में आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये सारा आपको इंटरव्यू में जाने से पहले समझना है। तो इसलिए याद रखें, किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी की सारी डिटेल्स को समझें और उस जॉब को भी समझें जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और उस कंपनी में उस जॉब की क्या इंपॉर्टेंस है और आप उस जॉब में क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। और प्रिपरेशन का दूसरा भाग ये भी है कि आप जब इंटरव्यू के अंदर जाएं तो आप अपने आप को एक कॉन्फिडेंटली एक व्यक्ति के रूप में कैरी करें। आप एक बहुत अच्छे एटिकेट्स के साथ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वेल ड्रेस्ड। बहुत महंगे कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वेल आयरन्ड कपड़े, आपको क्लीन कपड़े पहन के, आपको बाल अच्छे बना के, आपको वेल ग्रूम्ड हेयर बना के आपको जाना चाहिए। कभी भी शेविंग के बगैर, अगर आप मेल हैं तो शेविंग के बगैर, और फीमेल हैं तो अपने बालों को टक करके आपको जाना चाहिए। और इंटरव्यू के दौरान हमेशा याद रखें कि आई कांटेक्ट हमेशा इंटरव्यूअर्स के साथ बनाए रखें। अगर एक से ज़्यादा है तो सबको अपना पूरा अटेंशन आई कांटेक्ट के थ्रू दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नंबर 1 प्रिपरेशन का। नंबर 2, आप अगर प्रश्न वहाँ आपसे पूछा जाता है, आपके इंटरव्यूज़ के दौरान बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। आप हमेशा याद रखें, अगर आपको प्रश्न का उत्तर मालूम है तो ही आप उस प्रश्न का उत्तर दें, और अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम है तो बहुत ही विनम्रता से, बहुत ही मॉडेस्टी के साथ आप कहें कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं मालूम। कभी भी आप हवा में तीर ना चलाएं, जवाब मालूम है तो ही जवाब दें। और सबसे ज़रूरी बात, जवाब देने के बाद जवाब के ऊपर जस्टिफिकेशन या आर्ग्यूमेंट्स कभी भी इंटरव्यूअर्स के साथ ना करें। तीसरी बात याद रखें कि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यूअर्स अंत में एक कैंडिडेट से भी पूछते हैं कि उनके कोई प्रश्न हैं। हमेशा अपने प्रश्नों की तैयारी एडवांस में करें कि आप किस प्रकार के प्रश्न इस कंपनी को पूछना चाहेंगे। कभी कभी याद रखिए, ये जो क्लोजिंग में कुछ क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस एक कैंडिडेट एम्प्लॉयर से पूछता है, ये बहुत बड़ा इम्प्रेशन एक एम्प्लॉयर के ऊपर डालते हैं। वो आपकी एबिलिटी, इंटेलिजेंस, थॉट और इंटेलेक्चुअलिटी को दर्शाते हैं। तो इसलिए हमेशा याद रखें कि आप एम्प्लॉयर से क्या सवाल पूछना चाहेंगे, वो प्रिपरेशन भी आपको पहले ही करनी चाहिए। एक और बात बहुत ज़रूरी है, इंटरव्यू के दौरान कभी भी अपनी डेस्परेटनेस फॉर द जॉब ना दिखाएं। जिस जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस जॉब के लिए आप अपेयर हो रहे हैं, कभी भी एम्प्लॉयर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप उस जॉब के बगैर जी नहीं सकते, डेस्परेट हैं आप उस जॉब के लिए। ऐसा कभी, हाँ, आप जॉब से प्रेम करते हैं, आप उस काम से प्रेम करते हैं, ये आप एक्सप्रेशन तो ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन डेस्परेटनेस कभी भी एम्प्लॉयर्स को ना दिखाएं।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ अनुभवी लोग भी जब इंटरव्यू में जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है पुराने एम्प्लॉयर्स के बारे में। हमेशा याद रखें, कभी भी अपने एम्प्लॉयर्स को, पुराने या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर्स को कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करें। ना ही अगर आप एक्सपीरियंस नहीं हैं, फ्रेशर हैं, कभी भी हालातों को, सिचुएशंस को क्रिटिसाइज ना करें। क्रिटिक ज़रूर करें, लेकिन कभी भी किसी क्रिटिसिज्म के अंदर ना जाएं। एक और बात है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि ये एक अंतिम जॉब नहीं है। मार्केट में बहुत सारी जॉब्स हैं, लेकिन हमेशा याद रखें, इस इंटरव्यू में आप कुछ सीख रहे हैं, आप कुछ नई बातों का अनुभव कर रहे हैं। वो नई बातों का अनुभव, नई सीख आपको नए इंटरव्यू के लिए भी तैयार कर सकती है। तो इसलिए याद रखें, इंटरव्यू में अगर आपकी सिलेक्शन ना भी हो तो भी आप इस इंटरव्यू में कुछ सीख रहे हैं और उस सीख को अपने अगले इंटरव्यू के लिए तैयार करें। ये 7 बातें जो मैंने आज आपको बताई, ये मैंने अपने गहन अनुभव के आधार पर बताई हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें हमेशा हमेशा हेल्प कर सकती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे कहूँगा कि आज डिजिटल ज़माना है, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स बहुत हैंडी होने चाहिए। आप किसी भी जॉब में जा रहे हों, हमेशा अपनी डिजिटल सेविनेस को डेमोन्स्ट्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद एंड गुड लक।